नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ रहे थे, तो कुछ अंश इसका आपने पढ़ लिया था। तो जो है पाठ को आज जो है हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक आपने पढ़ा था कि दिव्या के शरीर में जो है रक्त की कमी हो जाती है और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर जो है उसकी जांच करते हैं और उसके शरीर में रक्त की कमी पाई जाती है। तो उसे एक बीमारी का नाम दिया जाता है जिसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो जो उसका भाई है अनिल, वो पूछता है कि एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि एनीमिया को जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान लगता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया, यानी उस पर ध्यान केंद्रित किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से अनिल उछल पड़ा था। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए जो है रक्त को भानुमति के पिटारे का नाम दिया गया है, क्योंकि रक्त में जो है देखने में तो रक्त जो है लगता है कि वो जो है लाल द्रव के समान है, लेकिन वास्तव में वो बहुत छोटे छोटे लाखों की संख्या में जो कण होते हैं उनसे बना होता है। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, दीदी जो है उनका नाम भी लेती है, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के
अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिन्हें अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर में सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु जिन्हें जो है प्लेटलेट कण भी बिंबाणु और प्लेटलेट कण भी होते हैं शरीर में, इनका क्या काम है? तो आज जो है इतना पढ़ते हैं, आगे जो है नई वीडियो में पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।